हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सांप के काटने पर क्या करना चाहिए इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। जब किसी इंसान को गलती से कहीं सांप काट लेता है, तो हम तुरंत उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं ताकि उसका इलाज सही तरीके से हो जाए। लेकिन अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचने तक काफी समय लग जाता है। कभी-कभी तो मरीज हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। उसके शरीर में सांप का जहर बुरी तरह से फैल जाता है। जो सांप का काटा हुआ मरीज होता है, वो यदि गांव में रहता है, तो उसे हॉस्पिटल तक पहुंचने में 1 से 2 घंटे का समय भी लग सकता है। ऐसी हालत में मरीज के दिल की धड़कन कम हो जाती है। जहर लंग्स तक भी फैल जाता है, पेट और ब्रेन तक भी फैलता है। जिसे सांप ने काटा हो, उसे नींद आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर चला जाता है। ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, ये काफी लोगों को उस वक्त समझ नहीं आता। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए शेयर कर रही हूँ, ताकि किसी को भी ऐसे बुरे वक्त में काम आ सके। सांप काटने के बाद तुरंत कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, इस बारे में हम आपको बताएंगे। सांपों की कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जिनके काटने से 20 या 30 मिनट में इंसान की मौत हो जाती है, और कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जिनके काटने से इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें जहर नहीं होता। सांप के काटने के बाद इंसान की बॉडी पर 2 निशान पड़ जाते हैं। आपके बॉडी पर कहीं ऐसे 2 निशान दिखाई दे, कभी किसी के काटने पर, और आपको समझ में ना आए, तो उसे पहचान ले कि ये सांप के काटने के निशान हैं। कभी-कभी अंधेरे में या खेत में काम करते समय चूहा काट लेता है या फिर कांटा चुभ जाता है, तो लोग समझ लेते हैं कि सांप ने काटा है और उनका मरना अब तय है। वो सांप के काटने से नहीं, दिल की धड़कनों से मर जाते हैं। सांप काटने की बात सोचकर ही उनका दिल जोर-जोर से धड़कना चालू हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि मृत्यु हो जाती है। आज का वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि सांप के काटने के तुरंत बाद ऐसा क्या इलाज करना चाहिए, जिससे कि किसी की भी जान बचाई जा सके, डॉक्टर के पास ले जाने के पहले। दुनिया में सबसे ज्यादा सांप खेत में काम करने वाले किसानों को ही काटते हैं, और उनकी मृत्यु का आंकड़ा सबसे ज्यादा होता है। सांप ज्यादातर हाथ और पांव को ही काटते हैं। सांप के काटने के तुरंत बाद आपको 2 छेद के निशान कहीं दिखाई देते हैं, तो समझ लेना कि ये सांप ने ही काटा है, चूहा या किसी कीड़े ने नहीं काटा है। उसके तुरंत बाद अगर पाँव पर काटा है, तो पाँव को रस्सी से बांध देना चाहिए और उस इंसान को बैठने नहीं देना चाहिए, क्योंकि खड़े होने के बाद खून का बहाव नीचे की ओर होता है, ऊपर फ्लो कम होता है। जहर भी खून के साथ ऊपर आता है। अगर खड़े रहते हैं तो जहर भी ऊपर ज्यादा नहीं फैलेगा। जिसे सांप काटता है, उसने डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, क्योंकि सांप काटने के बाद तुरंत इंसान की मृत्यु नहीं होती है। सही इलाज और जल्दी इलाज कराने से सांप के काटे हुए मरीज को बचाया जा सकता है। सांप के काटे हुए मरीज को कभी सोने नहीं देना, जब तक उसे अस्पताल में एडमिट ना कर दे। उसे हिम्मत देना और उम्मीद दिलाना कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर हो सके तो काटे हुए सांप की फोटो ले लेना, ताकि पहचानने में आसानी हो जाए। जिस जगह पर सांप ने काटा है, वहां पर पेन से गोल निशान बना लेना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी टिश्यू सील हो जाने की वजह से काटे हुए निशान मिट जाते हैं। काटे हुए निशान की थोड़ी दूरी पर रस्सी से बांधना चाहिए, क्योंकि इससे खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे कि जहर पूरी बॉडी में फैलने में रुकावट होने लगती है और मरीज को बचाने के लिए समय मिल जाता है। और एक जरूरी बात, जिसे सांप ने काटा हो, उसके हाथों में यदि अंगूठी, कड़ा, ब्रेसलेट, बिछिया और ऐसे कोई जेवर हो, तो तुरंत निकाल दे, क्योंकि कुछ प्रजाति के सांप काटने की वजह से
बॉडी पर बहुत ज्यादा सूजन आती है और अंगूठी, बिछिया, कड़ा आदि चीजें बॉडी में सूजन की वजह से फंस जाती है, जिससे चोट लगती है और बड़े घाव में तब्दील हो जाता है। इसीलिए ये चीजें तुरंत हटा देनी चाहिए। मरीज की 70 से 80% जान बचाने में आप कामयाब हो जाओगे, ये ट्रीटमेंट तुरंत करने के बाद। उसके बाद अच्छे गवर्नमेंट अस्पताल में सही तरीके से एंटीवेनम देकर उसका इलाज करना चाहिए। यदि आप किसी ओझा गुनी या मांत्रिक के पास गए, ये प्राथमिक इलाज ना करते हुए, तो मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा और धीरे धीरे बॉडी में पूरा जहर फैल जाएगा। इंसान की बॉडी काम करना बंद कर देगी। ये प्राथमिक इलाज करके आप सांप के काटे हुए लोगों को आसानी से बचा सकते हो। हिम्मत और सहारा देकर ऐसे मरीजों का मनोबल हमेशा बढ़ाना चाहिए। झाड़ फूक वाले लोग मंत्र तंत्र का झांसा देकर किसी की जान बचाने का दावा करते हैं। उसके पीछे की सच्चाई ये होती है कि सांप कई बार ड्राई बाइट करते हैं, मतलब काटते तो है लेकिन जहर नहीं छोड़ते। ऐसे में मरीज बच जाता है और झाड़ फूक वाले लोग ये बोलते हैं कि हमने झाड़ फूक से जहर झाड़ दिया है। ये गलत बात है। सांप के काटने पर सिर्फ और सिर्फ एंटीवेनम से ही किसी की भी जान बचाई जा सकती है, ना कि झाड़ फूक से। ऐसे और भी दिलचस्प जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।